अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कुछ बच्चों की हेल्दी और लर्निंग एक्टिविटीज़ जो मैं घर में इनको मोस्टली करवाती हूँ। तो ये जी मेरे पास है, इनकी एक वुडन प्लेट है जिसमें सारे ना वुडन अल्फ़ाबेटिक्स हैं हमारे पास। ये मेरे बच्चों के पास काफ़ी टाइम से है, वो इससे खेलते भी हैं क्योंकि अभी ये छोटे थे तो मैंने ना इनको रैप करके दे दी थी। इनको रैप करके मैं सिर्फ पढ़ाती थी कि ये पढ़े ना, ऊपर से ABC की पहचान करवानी, पढ़ाने कि चलें खेलते खेलते ही बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन आपको मालूम है बच्चे तो ऐसी चीज़ों के करीब भी नहीं जाते, उन्हें तो पढ़ाई वाले टॉयज़ भी अच्छे नहीं लगते, पढ़ाई लिखाई वाले। अच्छा जी, ये मेरे पास बहुत ही अच्छी पैक हुई हुई थी, लेकिन उस दिन कुछ गेस्ट हमारे घर आए, बच्चों ने मिलकर जो है वो सारी उसकी रैपिंग शीट ओपन कर ली। रैपिंग की शीट जब खुल गई तो आपको पता सारे उसमें से अल्फ़ाबेट्स गिर गए पूरे घर में। वो मैंने सारे घर से ढूंढ लिए, सारे घर से ढूंढते ढूंढते मैंने सारे एक जगह इस गिलास में मैं डालती गई। अब मैंने देखा कि तकरीबन सारे पूरे हो गए हैं, तो मैंने कहा चलें जी इसको हम दोबारा जो है ना वो वाइंड अप कर देते हैं। तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा जी ये मैं खुद रखूँगा। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एडजस्ट करो कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स कहाँ कहाँ आएंगे ना। तो उसने अपने शौक़ से बड़े ही तरीके से, क्योंकि वो तो माशाल्लाह बड़ा है, मोंटेसरी जूनियर में है, तो उसको लफ्ज़ों की पहचान है, उसने सारी ABC को बड़े ही फ़ाइन तरीके से ना एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो छोटा जो है वो मुसलसल पास बैठ के देख रहा था और उसकी कोशिश थी कि अब मुझे फ़ौरन दे दिया जाए ताकि मैं एडजस्ट करूँ। लेकिन वो अभी क्योंकि बहुत छोटा है, उसको तो लफ्ज़ों की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं जाता। तो मैंने पहले कहा कि आप देखो भाई कैसे एडजस्ट कर रहा है, फिर आपने करना है। वो भी पास बैठा हुआ था। वीडियो में आगे चलकर आपको मैं उसकी सेटिंग करना भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये एक्टिविटी, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन इसका एक जो है ना, मैं आपको बताऊं, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है इसका कि छोटे छोटे से अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये बच्चे या तो तोड़ देते हैं या गुम कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि फिर एक अदद भी गुम हो जाए ना, तो फिर सारी वो जो इनकी ये है ना, सारा बोर्ड, इसकी सबकी शेप ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि मतलब इस पे अगर शीट जब थी ना तो वो सारे कवर थे, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा खर्चा हो गया इनके पास मौजूद था। मैंने शीट और टेप वगैरह लगा के ना कवर किया हुआ था ताकि बच्चे या एक भी इसमें से घुमा देंगे तो सारी इसका ये ख़राब हो जाएगी शो ही। अच्छा जी, अब दूसरे का बारी थी, उसने कहा कि अब भाई ने लगा लिया है तो मामा जी मैंने भी लगाने हैं। बड़े तरीके से बड़े बेटे ने सारा सेट कर दिया था, सारा लगा के बड़े ही तरीके से उसने ना, क्योंकि उसको पहचान है माशाल्लाह, वो पहचानता है। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को लाजमी कराया करें, क्योंकि हम माएँ हैं, देखें हम नहीं थकेंगे तो बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत से, प्यार से या इतने खलूस से उन्हें कौन काम करवाएगा। घूमेंगी भी चीज़ें, टूटेंगी भी, मतलब जब औलाद हो ना तो हर नुकसान के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। वैसे तो अच्छी बात है कि बच्चे नुकसान ना करें, कोई चीज़ तोड़ें ना, फेंकें ना, ज़ाया ना करें, लेकिन ये है कि अनकॉन्शियसली भी बच्चों से हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ, क्योंकि वो समझदार तो नहीं होते ना, और अनएक्सपेक्टेड भी टूट जाती हैं उनसे, अनअटेंशन भी टूट जाती हैं, उनकी टेंशन नहीं होती, लेकिन वो अचानक कभी लड़ाई झगड़े में या फिर कभी वो बहुत ध्यान से यूज़ नहीं कर रहे होते तो उनसे चीज़ टूट भी जाती है, गुम भी जाती है। तो बच्चों की लर्निंग के लिए ना ये सब हमें करना होता है। अब मैंने आज देखा कि मेरी छोटा बेटा जो कि अभी स्कूल भी नहीं जाता और उसको सेंस है ही नहीं बिल्कुल ABC की, लेकिन माशाल्लाह ये अभी जो आप देख रहे हैं सेकंड टाइम जो दोबारा बना है ना पूरा बोर्ड, वो उसने खुद बनाया है। हाँ, सम वर्ड्स में उसे थी, हम हेल्प कर रहे थे, मे बी मेरा बड़ा बेटा भी उसकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो कह रहा था मैं खुद करूँगा। उल्टे सीधे लफ्ज़ वो रखता जा रहा था, करते करते हम और हमारी हेल्प के साथ उसने माशाल्लाह पूरी प्लेट को रिकवर कर लिया था। जो पूरा हमारा बोर्ड था वो बहुत अच्छी तरह उसने डेकोरेट कर दिया था, मतलब एडजस्ट कर लिए थे सारे वर्ड्स उसने। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वाकई ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ना बच्चों की लर्निंग में बहुत इफेक्टिव होती हैं। मेरा बेटा जो स्कूल जाता है उसको भी टीचर्स ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। मोंटेसरी में बहुत अच्छी बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इनका ये एक फ़ायदा होता है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बच्चा 100% जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाता है स्टडी से, पेरेंट्स भी और बच्चा भी, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर हो ना बच्चे के तो इट्स मीन की पढ़ाई उसके लिए आसान हो जाती है। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों के जब भी टॉयज़ वगैरह परचेज़ करें तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर खरीदें कि ये बच्चे की लर्निंग में कितना हम काम आएगा, ये बच्चे की लर्निंग में कितने % उस पर इफेक्ट होगा। मैं भी जब भी इनके टॉयज़ लेने की कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि इस किस्म के टॉयज़ लिए जाएँ। वो अलग बात है कि बच्चे अपनी पसंद के टॉयज़ लेते हैं और हमारी तो कुछ सुनते ही नहीं। जब वो चले जाते हैं मॉल में, जब वो देख लेते हैं टॉयज़ वगैरह, तो फिर अपनी पसंद के, अपने शौक़ के जो है ना वो लेते हैं जो उन्हें पसंद होता है। तो यही बात है कि बच्चों की जो छोटी एज होती है ना, तो हम स्टार्ट एज है जब उनकी लर्निंग की, उसमें हम बच्चों को जो सिखाएंगे, जितनी जल्दी एज में हम उन्हें सिखाना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी बच्चा सीखना शुरू करेगा। लेकिन मैं एक मशवरा आपको ज़रूर दूँगी कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे पे पढ़ाई लिखाई का बोझ ना डालें, क्योंकि बच्चे को ना इस तरह वो फेड अप हो जाता है, पढ़ाई से नफरत हो जाती है उसे, क्योंकि आइंदा लाइफ में कम से कम 18 से 20 साल रेगुलर उन्होंने स्टडी करनी होती है। तो बहुत अर्ली एज में बच्चे के जहन में जो है पढ़ाई का बोझ ना डालें। बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बहुत जल्दी ना कहें। जब वो स्कूल जाने लगे तो उसे एक आदत डालें कि डेली का काम डेली आपने करना है। आजकल माशाल्लाह स्कूल इतने अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, दूसरे स्कूल्स हैं, बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया जाता है, इतना फोकस किया जाता है उनकी पढ़ाई पे, इतना तवज्जो दी जाती है। तो मैंने नोट किया है कि बच्चे माशाल्लाह, और आजकल के बच्चे भी बहुत तेज़ हैं ना। लेकिन हाँ, ये बात आप शुरू से बच्चे के जहन में डालें कि पढ़ाई सब कुछ है, तालीम सब कुछ है, बगैर तालीम के आप कुछ भी नहीं है, बगैर तालीम के आपकी कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं, कुछ भी नहीं है आप। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बहुत अर्ली एज में जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, इन पे पोजीशन का बोझ डालना, पोजीशन का प्रेशर डालना, या फिर बार बार बच्चे को कहना कि फ़लाँ के बच्चे ने पोजीशन ले लिया, फ़लाँ का बच्चा आगे निकल गया, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट एक टाइम होता है जिसमें हर बच्चा सब कुछ सीख जाता है। अच्छा, अगर किसी ने बहुत जल्दी सीख लिया तो बताएं क्या हो गया? इंशाल्लाह साल 6 महीने में आपका बच्चा भी सीख जाएगा। कोई बात नहीं है, आपके बच्चे
के लिए जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन फ़ैसला किया हुआ है ना वही होगा। और एज़ ए पेरेंट, एज़ ए मदर, आपके जो सबसे बेहतरीन, आपके पास जो सबसे मजबूत चीज़ है ना अपने बच्चे को देने के लिए, वो दुआ है। माँ की दुआ आपको पता है अर्श के पर्दे भी हिला देती है। माँ की दुआ औलाद के हक़ में हमेशा कबूल की जाती है। सबसे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप अपने बच्चों के हक़ में दुआ करें बस। अल्लाह जी इनके मुक़द्दर अच्छे करें, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह ताला इनको नेक और दीनदार बनाए। आपकी इनके हक़ में मांगी हुई हर दुआ अल्लाह सुनेगा। और बाकी बच्चों को समझाएं ज़रूर, लेकिन मैं ये आपको मशवरा दूँगी कि उनको ना प्रेशराइज़ ना करें, उनको इतना प्रेशर ना दें कि बच्चे पढ़ाई में एडजस्ट होने के बजाय बच्चों को पढ़ाई से नफरत ना होने लग जाए। तो जी दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।